गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम सुरेश सिंह राजपूत फ्रॉम अभ्यास एकेडमी। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसके लेक्चर नंबर 3 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में हमें केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है और क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बताए थे, जिसमें से पहला था आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा था मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा था कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड चौथा था मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज बच्चों हम यहाँ पर ये जितना भी अभी हमने लेक्चर 1 और 2 में आपको इंफॉर्मेशन दी है या जो जो टॉपिक्स बताए थे वो तो सभी क्या है ना इस चैप्टर के बेसिक से बिलोंग करते हैं। आज हम इस चैप्टर से एक प्रकार से मान लीजिए कि इस चैप्टर की सॉलिड स्टेट की आज से शुरुआत हो रही है, जो कि इसके मेन टॉपिक्स हैं। तो जिसका पहला मेन टॉपिक है लैटिक्स, यानी कि लैटिक्स किसे कहते हैं, लैटिक्स क्या होता है। तो लैटिक्स क्या होता है इसे जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles in 3D। इन 3D का मतलब यहाँ पर 3 डायमेंशनल है। मतलब बच्चों की क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब कि जिससे हमारा जो है ना सॉलिड बना हुआ है, तो उन सभी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का क्या हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो, यानी उनका अरेंजमेंट कैसा हो, एक प्रॉपर वे में हो, एक व्यवस्थित तरीके से हो। तो उससे जो अरेंजमेंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेगुलर आर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट of point is called lattice। ठीक है, मतलब जो पॉइंट्स हैं उनका, और पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर से है कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस से, यानी एटम के न्यूक्लियस को हम यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं। तो पॉइंट का अरेंजमेंट कैसा हो, रेगुलर हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, लैटिस कहेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि एक पॉइंट ये ले लिया, एक दूसरा पॉइंट ये ले लिया, एक तीसरा पॉइंट ये और एक चौथा पॉइंट ये। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये ले लिया, इसके नीचे, फिर यहाँ पे ये ले लिया, ये ले लिया और इसके आगे ये लिया। और हम क्या कर रहे हैं, और पॉइंट इसके, अब इसके नीचे एक ले लेते हैं ये, फिर इसके नीचे एक ले लेते हैं ये, फिर आगे इसके नीचे और ये आगे, चाहो तो आप यहाँ और ले सकते हैं इस टाइप से ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है एक टेबल, एक और मेंटेन कर लेते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर ले लिया, एक ये ले लिया, एक इसके नीचे ले लिया और एक इसके नीचे ले लिया। तो देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैटिस का फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको कि लैटिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, आप क्या करें, इनमें से ये पॉइंट को जोड़ लें। देखो, हमने ये पॉइंट जोड़ लिया और ये वाला पॉइंट जोड़ लिया, साथ साथ हमने ये वाला पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, मतलब इन चारों पॉइंट को हमने जोड़ दिया। अब इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट को ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर, चलो इनको ले लेते हैं, ये ऐसे ले लिया, इनको कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे, और ये इस टाइप से हमने इन चारों पॉइंट को कनेक्ट कर लिया। अब इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ। ठीक है, इसी टाइप से ये वाले जो होंगे इनका कनेक्शन इसके साथ होगा और इसका कनेक्शन ऐसे इसके साथ होगा। तो इस टाइप से देखो, यहाँ पर जो अरेंजमेंट बना हमको यहाँ ये मिला, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं लैटिक्स। और लैटिक्स एक नहीं होता है, पर्टिकुलर ये जो संरचना बनके तैयार हुई, यानी ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं, यूनिट सेल। अभी हम बता रहे हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। अब देखिए, अगर हम क्या करें, इन आगे के 4 पॉइंट को और ले लें, या फिर आगे के 2 पॉइंट ले लेते हैं, इनको हम दूसरे पेन से कर देते हैं।
देखिए यहां पर ये हमने कनेक्ट कर दिया, इनको ये ऐसे कनेक्ट कर लो, ये इधर कनेक्ट कर दिया, फिर इसी टाइप से यहां से ये इसका कनेक्शन कर दिया, ये इसका कनेक्शन कर दिया, ये इसको हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो गया। तो इस टाइप से देखो एक यूनिट सेल ये हो गया, एक दूसरा यूनिट सेल ये हो गया, और इसी तरीके से हम और ढेर सारे यूनिट सेल इसमें बना सकते हैं। जैसे आगे देखो, आगे के फिर से हम 2 पॉइंट को चाहें तो कवर अप कर सकते हैं, ये कुछ इस टाइप से, ये तो देखो इस टाइप से जो है ना इनका स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, और इसी पूरे स्ट्रक्चर को ही, मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं, लैटिस। ठीक है, और ये जो एक पॉइंट है, जैसे इसका ये जो पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को हम बोलते थे, देखो ढेर सारे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो समझ में आ गया कि व्हाट इज अ लैटिस, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जिससे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलकर बना हुआ है, उनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और किस फील्ड में, इन 3D, 3 डायमेंशनल मतलब लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, तीनों तरफ उसका होना चाहिए। जैसे इसमें देखो लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसे आप लोग जो है ना नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं इसके आगे कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ यूनिट सेल। तो इसके लिए देखिए, जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो है ना, उन्होंने, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जब हम स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर पढ़ते हैं कि सेल एक ऐसी छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जिससे हमारा बॉडी मिलकर बनकर तैयार होता है। तो उसी तरीके से बच्चों, जो यूनिट सेल है वो लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, इकाई है। लैटिस की क्या है, स्मॉलेस्ट इकाई, यानी कि यूनिट, तो उसी को हम कहेंगे यूनिट सेल। तो यहां पर आप यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख लीजिए कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल के लिए जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट होती है। तो द स्मॉलेस्ट 3D यानी 3 डायमेंशनल, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट which the smallest 3 dimensional unit which can form lattice after repetition, यानी कि वो छोटी से छोटी 3 डायमेंशनल यूनिट जो लैटिस को बनाती हो, कैसे, आफ्टर रिपीटेशन, यानी बार बार रिपीट करने से। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, पहले एक यूनिट सेल बनाई थी, दूसरी यूनिट सेल बनाई थी, तीसरी, तो इस तरीके से यूनिट सेल क्या होती है, बार बार रिपीट होती जाती हैं और उनसे लैटिस का फॉर्मेशन होता चला जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल वो सबसे छोटी से छोटी 3 डायमेंशनल यूनिट है जिसके बार बार रिपीट होने से क्या बनता है, लैटिस बनता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और आगे चलते हैं, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि यानी यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो बच्चों यूनिट सेल जो है ना, पहले तो ये 2 टाइप के होते हैं। हमने इनको क्या कर रखा है, वैसे तो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, पर हमने इनको 2 टाइप से क्लासिफाई कर रखा है। पहला है सिंपल, और इसी को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो सेकंड है उसे हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने क्या किया है, फिर से 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है, यानी कि 3 पार्ट में इसको बांट दिया है, जिसमें से पहला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड
यूनिट सेल, और जो तीसरा है वो है एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से यूनिट सेल टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल आर प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके 2 नाम हैं, दोनों एक ही हैं। और यहां पर है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने अगेन क्या किया है, 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरीके से 4 टाइप के बॉडी मतलब जो ना यूनिट सेल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके जो है इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि यूनिट सेल क्या होते हैं, सिंपल क्या होता है, फेस क्या होता है, बॉडी क्या होता है और एंड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पहले हेडिंग दे रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम हेडिंग दे रहे हैं सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, किसे हम कहते हैं सिंपल आर प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल या फिर इसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सबसे पहले इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होगा। तो एक होती है क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये सिंपल यूनिट सेल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें A इक्वल टू C होता है एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होते हैं। तीनों जो एंगल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, इनकी सबकी वैल्यू कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में यहां आप लिख लीजिए बच्चों कि एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, यानी एटम कहां पर प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर पर होंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे देखो मैं एक क्यूब बना देता हूं, ये क्यूब हो गया। ये इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं, ये ऐसे। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर एटम्स कहां कहां प्रेजेंट हैं, तो सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो सिंपल क्यूब यूनिट सेल में टोटल जो है ना, मतलब सिंपल यूनिट सेल में एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे, ये पूछ ले कि एक कॉर्नर पर एटम का कितना पार्ट आता है, तो देखिए कॉर्नर टोटल हो गए 8। अब एक कॉर्नर पर हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी कॉर्नर पर एटम का कितना पार्ट आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये हमने ले लिया कि ये यहाँ पर एक ये एटम है। ठीक है, अब इस एटम को यहां पर देखो, ये हमने इस टाइप से कर दिया है। मान लिया ये एटम हो गया, तो ये इतना एटम तो ये इसके बाहर है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका ये आधा एटम हटा देते हैं। मतलब ये आधा एटम क्या हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल से बाहर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये हमने आधा बना लिया है ये, और इसमें देखो एक तो ये इधर से जा रहे हैं, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। इधर से गए, ठीक है, इधर से गए तो ये हाफ हो गया, और फिर यहां से गए तो ये और ज्यादा हाफ हो गया। ठीक है, यानी कि देखो आधे में, अगर हम आधे में देखें, अगर हम इसको यहां से मिला दें तो जो हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन का 4 पार्ट हो गया है। और 4 पार्ट में से केवल ये वाला पार्ट, देखो यहां पर ये वाला पार्ट जो है ना, ये यूनिट सेल के अंदर है। तो जब हाफ में 1/4 पार्ट आ रहा है तो फुल में कितना आएगा, 1/8 पार्ट आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका 1/8 पार्ट लेते हैं, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, यानी 1 एटम। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि सिंपल यूनिट सेल में उसकी रैंक क्या होती है या एटम कितने होते हैं, तो आपको रिप्लाई करना है कि 1 एटम होते हैं। 1 एटम किस तरीके से होते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि सभी एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और
कॉर्नर पर एटम का 1/8 पार्ट क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर होता है, यानी कि यूनिट सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1/8 पार्ट यहां पर, 1/8 पार्ट यहां पर, हर कॉर्नर पर एटम का 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो पूरे यूनिट सेल में हम ये चेक करेंगे कि कितना एटम आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए 8 कॉर्नर हो गए, उसका 1/8 पार्ट निकाल लिया, यानी कि 1 एटम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर, जब लेक्चर नंबर 4 पढ़ाएंगे तो उसमें हम आगे पढ़ाएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा बड़े वीडियोस जो है ना उनको यूट्यूब में थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत आती है, का बहुत ज्यादा समय लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बार बार रिपीट करके देखें, समझें। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप जो है पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो ना अदर टाइप के जो क्यूबिक यूनिट सेल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।